ये कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन उसका क्या करें जो कोशिश ही ना करे। सीएसके ने कोशिश ही नहीं की मैच जीतने की। धोनी साहब आए, टिके रह गए, शंकर जो थे वो रुके रह गए। कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने 150 का स्ट्राइक रेट भी छुआ हो, और नतीजा वही था जो हम और आप देख रहे हैं। सीएसके अपने घर में लगातार जलील हो रही है। बीते एक हफ्ते में दूसरी बार है जब सीएसके का किला घर में दरक गया। 183 रन बनाए थे दिल्ली ने, और सीएसके ये मैच 25 रनों से हार गए। 3 साल हो गए थे जब धोनी 11 ओवर के आसपास बल्लेबाजी करने, और अब आए तो ऐसा लगा कि धोनी भी फिनिश्ड है, सीएसके भी फिनिश्ड है, और नतीजा हमारे सामने। आरसीबी ने 17 साल बाद सीएसके को चेपॉक में हराया, तो 15 साल बाद दिल्ली ने चेपॉक के किले को दरका दिया। चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल लोवेस्ट पर है, लोवेस्ट। मतलब ऐसा लगता है कि 180 चेस करना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 2018 के बाद से आज तक सीएसके 180 चेस नहीं कर पाई। एक जमाना था जब रैना खेलते थे, तब 9 बार चेस कर ली थी, और रैना के जाने के बाद से सीएसके एक बार भी चेस नहीं कर पाई। अगर आपको सीएसके की कमी निकालनी हो तो आपको लगता है कि कह दीजिए कि यार सीएसके की 3 बड़ी कमियां हैं। एक उनके बल्लेबाज, दूसरा उनके गेंदबाज, और तीसरा उनके ऑलराउंडर्स। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीएसके ऐसा लग रहा है कि अब फिनिश टीम हो गई। हर अच्छी चीज का अंत होता है, लेकिन एक टीम इतनी बुरी दुर्दशा से जाए, यह देखना थोड़ा सा परेशानजनक है। लोग लिख रहे हैं कि 28 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने 43 साल के धोनी को ड्रॉप कर दिया होता, क्योंकि इस टीम में दमखम बचा ही नहीं है। ना ओपनर अच्छे हैं, रचिन, रविंद्र, कॉनवे, आज तो कॉनवे भी आए थे, खत्म है। ऋतुराज पर प्रेशर बढ़ा पड़ा है। दुबे जी मिडिल ऑर्डर में एकदम खत्म है। विजय शंकर थे तो 127 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। ऐसा खेलना ना खेलना बराबर है। और पिच हिटर एक हमारे थे रविंद्र जडेजा साहब, 3 गेंद 2 रन, और दूसरा धोनी साहब 26 गेंद खेले और 1 बाउंड्री लगाई। 1 बाउंड्री 26 गेंदों में। खत्म है भाई, मैच खत्म है यहीं पर। अगर आपका पिच हिटर, आपका ओपनर, आपका मिडिल ऑर्डर सब खत्म है, तो आप एक टीम के तौर पर खत्म हो चुके हैं। और इस साल यही लग रहा है। ये हमने बीते मैच में भी कहा था कि सीएसके अपने लोवेस्ट पर आ गई है। कोई नहीं चल रहा, ओपनर से लेकर नीचे तक सब खत्म है। एमआई के सामने दूसरे ओवर में विकेट गिरा, आरसीबी के सामने दूसरे ओवर में, राजस्थान के सामने पहले ओवर में, दिल्ली के सामने दूसरे ओवर में। सीएसके का रन रेट जो है पावर प्ले में सारी टीमों के मुकाबले सबसे गंदा है। सच कहे तो सीएसके आज के दौर में सबसे बोरिंग क्रिकेट खेल रही है। ऐसा क्रिकेट जिसको देखकर लोगों को नींद आ रही है। मैदान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां पर लोग सो रहे हैं। मतलब सीएसके का मैच आज के दौर में एंटरटेनमेंट के नाम पर 0 है। सिर्फ वही एक सीन आता है कि धोनी आ रहे हैं, बस उतना, खत्म। ना कोई ट्विस्ट है, ना कोई टर्न है, ना कोई कुछ नहीं है। सीएसके के मैचेस आज के दौर में सबसे डल और बोरिंग हो गए, और ये एक बहुत 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 परेशानी का सबब है। मतलब किसी ने मीम बनाया कि प्रोफेशनल जो आज के दौर में सबसे ज्यादा फ्री हैं, उनमें 3 लोग हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि वो गिबली आ गया है। दूसरा कॉमेडी वेन्यू ओनर्स, क्योंकि कॉमेडी को लेकर देश में कांड चल रहा है। और तीसरी सीएसके के चीयर लीडर्स, क्योंकि कुछ करने का है ही नहीं। खिलाड़ी कुछ करते ही नहीं है। धोनी साहब ने कुछ किया ही नहीं, विजय शंकर ने कुछ किया ही नहीं। आप सोचिए कि चलो मान लिया कि शुरू में आपके विकेट गिर गए, आपका कॉनवे चला गया, रचिन रविंद्र 3 पर आउट हो गया, कॉनवे 13 पे गया, ऋतुराज 5 पे गया, दुबे 18 पे गए, उसके बाद जडेजा 2 पे गए। लेकिन फिर आपने पार्टनरशिप की, आपने मनाया, 15 ओवर तक मैच खींचा। अब भाई 16वें 17वें ओवर में तो रन बनाओगे, या वहां से मारना शुरू करोगे जहां से मैच खत्म है। धोनी और शंकर ने यही किया। 16वें ओवर में 6 रन, 17वें ओवर में 5 रन। नतीजा यह था 17 गेंद पे 67 रन, मैच खत्म। शंकर की हाफ सेंचुरी 43 गेंदों पर थी। धोनी साहब उस वक्त 18 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे थे, और मैच यहीं से खत्म हो गया। सीएसके यहीं पर हार गई। वो भी हार गए जो सीएसके पर एतबार कर रहे थे। वो लोग भी हार गए जो सीएसके को प्रोवो पर जाकर सपोर्ट कर आए थे। आप हार गए क्योंकि धोनी साहब ने कोशिश की ही नहीं। हालांकि आपके पास और भी मैचेस हैं, जैसे कल हैदराबाद का मैच है गुजरात के साथ। आपको बताना है कि हैदराबाद के गुजरात को हराएगी। एक मैच और चल रहा है पंजाब का भी,
उस पर भी चाहो तो बता लो, हालांकि वो मैच खत्म हो जाएगा तो वीडियो देखोगे, लेकिन फिर भी हैदराबाद वाला मैच बताना कि क्या हैदराबाद जो है वो गुजरात को हराएगी प्रोबो ऐप पर। हैदराबाद की हालत भी खराब है, लेकिन हैदराबाद कम से कम एंटरटेनिंग ब्रांड तो क्रिकेट खेल रही है, उसमें भरोसा तो है कि टीम अच्छी। यार दिन खराब चल रहा है धोनी की टीम में, तो यही पता है कि खिलाड़ी ही खराब है, खिलाड़ी ही खराब है। मतलब आगे से प्रोबो के मैचेस में अगर आपको जाना हुआ तो आप 60-70% लोग तो वैसे ही कह देंगे कि यार ये टीम हार जाएगी। अभी से लगने लगा है कि शायद ये टीम लास्ट में जाए, फिनिश करे। नो एंटरटेनमेंट, जीरो एंटरटेनमेंट। बट आप अपना एंटरटेनमेंट बरकरार रख सकते हो प्रोबो ऐप पर, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि वहां बुद्धि का इस्तेमाल करना, वो जो सीएसके नहीं कर रही थी। जाओ, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर सपोर्ट करो अपनी टीम को। प्रोबो आप सब अब तो जान ही चुके हो यार, वो ऐप है जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल होता है, करोड़ों यूजर्स है, सब सॉर्टेड है, ऑफिशियल है, कोई चोरी चकारी नहीं है, इंस्टेंट विड्रॉल है, कस्टमर सर्विस, सब कुछ अच्छा है। सीएसके जैसा हाल नहीं है, सब खराब हो गया यहां पे। सीएसके का मामला इस वक्त बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। मतलब आप ये सोचो कि धोनी साहब जब आए तब 100 रन चाहिए था, ठीक है, बॉल ज्यादा बाकी थी, सारी बातें मान लिया, उस वक्त मैच मैदान था। बट जब मारना शुरू किया तब 17 गेंद पे 67 चाहिए था, कोशिश ही नहीं की। और आखिर में भी अगर आप देखोगे तो धोनी साहब ने जो रन बनाए हैं उसमें सिर्फ एक बाउंड्री। हालांकि सारा ब्लेम धोनी को क्यों जाए, धोनी 43-44 साल के हैं, क्रिकेट के करियर के खत्म पर है। वो जो नए नए लौंडे उन्होंने रखे हैं, रचिन रविंद्र 3 रन, कॉनवे आज लौटे 13 रन, ऋतुराज 5 रन, शिवम दुबे 18 रन, जडेजा 2 रन। मतलब टॉप ऑर्डर फ्लॉप है, मिडिल ऑर्डर जो है दुबे जी पे है, दुबे जी चलते नहीं है, और वो नतीजों में दिख रहा है। ऋतुराज का प्रॉब्लम यह है कि ऋतुराज ओपनर के तौर पर चलते हैं, 44 का उनका एवरेज है, बाकी जहां पर खिलाओगे तो खत्म है, वो 23 का उनका एवरेज है। सीएसके के लिए अब सीरियस कंसर्न है, एक बड़ी घंटी बज चुकी है, टंग 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 टंग। सीएसके बड़ी टीम रही है, इसीलिए शायद इस मैच में दिल्ली की जीत से ज्यादा सीएसके की हार के चर्चे हैं। वो जो शेर था ना कि अपनी जीत पर इतना गुमान न कर, बाकी दिल्ली ने कमाल खेला यार, 3 मैच में 3 जीतना। 2008 या 9 में पहली बार, 2010 में शायद आखिरी बार ऐसा हुआ था जब दिल्ली ने ऐसा किया था। लखनऊ को हराया 1 विकेट से, आशुतोष शर्मा कमाल थे। एसआरएच को हराया 7 विकेट से, सीएसके को हराया 25 रनों से। 3 मैच और टेबल टॉपर। दिल्ली कैपिटल फिलहाल टॉप पर चल रही है। 2009 में आखिरी बार 3 मैच लगातार जीते थे, और अब आखिरी बार दिल्ली ने जब सीएसके को हराया था इस तरह से, तब सीएसके की 0 ट्रॉफी थी। कोहली साहब के 2 शतक थे, रोहित ने 13 छक्के मारे थे, गंभीर कप्तान थे, सहवाग और वार्नर दिल्ली के लिए ओपन किया करते थे। 15 अप्रैल 2010 वो तारीख थी। वहां से गिरते 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 कहानी इतनी पलटी कि अब खत्म हो गए। 2 चेंजेस आज सीएसके ने किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉनवे आए, मुकेश चौधरी आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो बाहर बैठे हैं वो भी खत्म है, जो अंदर आ रहे हैं वो भी खत्म है। धोनी साहब ने बता दिया कि वो भी खत्म है। पिछली बार चला था कि धोनी साहब आते हैं, मैच जीत जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अब लोगों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, 28 साल के धोनी भी इनको 43 साल के धोनी को ड्रॉप कर देते हैं। मतलब जीती हुई मैचेस में अगर आप धोनी का देखोगे 2023 से, तो 4 मैच है जिसमें 3 रन बनाए उन्होंने, और हारे हुए मैचेस में देखोगे 7 मैच में 196 रन। तो हारे हुए मैचेस ज्यादा धोनी साहब के। धोनी साहब खुद भी फिनिश हो गए। धोनी साहब की लेगेसी जो है याद रखी जाएगी, बट मौजूदा दौर में इस सीजन में खत्म हो चुकी है, और सीएसके भी खत्म हो चुकी है। और जिसको लग रहा है नहीं खत्म, है सोचो 26 गेंद, एक बाउंड्री, ये फिनिशर है तो क्या होगा यार। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, इट्स हाई टाइम। या तो आपके टॉप 6 अच्छे हो तो एक आदमी अब खिला लो, आपका टॉप 6 गड्ढा है तो सारी निगाहें धोनी भी जाती है। उससे बड़ा नाम धोनी है, धोनी से बड़ा नाम तो कोई है नहीं। बाकी ऋतुराज का भी यार प्रॉब्लम है, चेस करने में प्रॉब्लम है, नहीं बना पाते वो भी। अगर उनके चेस करने की आखिरी 10 पारियां देखोगे तो 0-1, 30, 47, 1, 0, 0, 0, 0, ये उनकी कहानी है। इस मैच में दिल्ली के लिए खास था केएल राहुल की बल्लेबाजी। एक तारीफ करनी होगी, राहुल कमाल थे। 77 रन 51 के चेपॉक पे उनका ये हाईएस्ट स्कोर भी था, और बढ़िया खेला, ओपनर के तौर पर छाए। ओपनर के तौर पर राहुल, जिन्हें हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके 4000 प्लस रन है और 49 का उनका वो है एवरेज है। इस आईपीएल में भी राहुल 2 मैच में 92 रन बना चुके हैं, 168 के स्ट्राइक रेट से।
सो केएल राहुल इज क्लास, ही इज डूइंग गुड, दिल्ली इज डूइंग गुड, कुलदीप कमाल है, सारे सब कमाल है। सीएसके को सोचना है कि उन्हें क्या करना है, खत्म होना है या कुछ कर सकते हैं।